सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसके अंदर है आपका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका स्टैटिक्स का ही पार्ट है। ये आपका चैप्टर 2 है स्टैटिक्स में। ठीक है, इससे पहले मैं आपका चैप्टर 1 करा चुका हूँ, वो पार्ट 1 और 2 में आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 2 है स्टैटिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव मतलब जब इससे पहले हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा तो उसमें क्या आपका सिंगल फ्रिक्वेंसी में काम करते थे, लेकिन इसमें क्या है आपका एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका 3 होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के 3 मेथड यूज होते हैं। रेंज, पहला है रेंज, दूसरा है आपका रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन, तीसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पहले रेंज क्या है। देखिए, रेंज ये है कि अगर यदि आपको कोई नंबर या सीरीज़ दिया हुआ है तो उसकी जैसे देखिए नंबर दिया हुआ है तो उसकी लोवेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करके जो आपका निकलता है वो आपका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ठीक है, तो एज ए डेफिनेशन जान लेते हैं। रेंज, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन। आर बराबर एल माइनस एस, वेयर एल इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड एस एल इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ मान ली, एक सीरीज़ दिया है 7, 6, 4, 11, 2, 14, 19। तो इसमें सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू, इस सबसे कम वाली वैल्यू कितना है, 2, और जो हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 90। तो 90 रेंज कैसे, 90 माइनस 2, तो इसकी रेंज कितना है, 70। 17 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब रेंज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, मीन डेविएशन। मीन हमने पढ़ा ही है पीछे। मीन क्या होता है हमारा, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अब ये मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं। डेविएशन मतलब जब एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसे पढ़ लेते हैं एक बार। द मीन डेविएशन इज द मीन एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ वैल्यू फ्रॉम द मीन, मीडियन और मोड। द मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल वैल्यू x1, x2 एंड सो ऑन xn इज द सैंपल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मीन डेविएशन में जब एक से ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी हो, मीन, मीडियन, मोड तीनों एक साथ निकल दे रखे हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है, मीन डेविएशन बराबर होता है समीशन एफ आई डी आई अपॉन, देखिए नीचे है आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका मीन डेविएशन समीशन एफ आई डी आई ये रहा मीन डेविएशन। देखिए यहाँ पे देखिए, समीशन एफ इंटू मॉडुलस डी अपॉन समीशन एफ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मीन में डेविएशन, ये डी है आपका, डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है यहाँ पर आपका मीन, एज्यूम मीन, जो हम कैलकुलेट करेंगे। एज्यूम मीन का फॉर्मूला देखिए, मीन समीशन एफ एक्स अपॉन एफ आई, ये आपका हुआ ए। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। फिर आपका डी क्या है हमारा, एक्स माइनस ए, जो मैंने लिखा है एक्स माइनस ए। तो जब आप इस न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस मीन डेविएशन से आप क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है सामने स्क्रीन पर।
इसमें क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है और आपका फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आप बॉक्स बना लेंगे क्लास इंटरवल का और फ्रिक्वेंसी का, मिड वैल्यू का, एफएक्स और डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकलते हैं, क्लास इंटरवल को प्लस करना है और 2 से भाग करना है, जैसे हमने पीछे आपका फर्स्ट चैप्टर में निकालते थे, ठीक है। तो 0 + 10 कितना हुआ 10, और 2 से भाग दिया तो कितना गया 5। ऐसे ही सबको ऐड करना है पहले और 2 से भाग देना है, तो आपकी मिड वैल्यू निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, हमें एफ और मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्स। मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं आप, एक्स। तो एफ और एक्स का प्रोडक्ट करना है, तो यह आपका एफ एक्स आ जाएगा। फिर आपको डी कैलकुलेट करना है। डी हमारा क्या था, डी बराबर मॉडुलस एक्स माइनस ए। ए क्या है हमारा, मीन। मीन क्या है, मीन का फॉर्मूला आपको बताया था, एफ एक्स समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स को समीशन कर देंगे और समीशन ऑफ एफ कर देंगे, तो इन्हें जब डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स और एफ को, देखिए ये रहा समीशन ऑफ एफ एक्स और एफ को डिवाइड करके आया 31। 31 मतलब ए मतलब जो मीन, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि यहाँ पे 31 कैसे लिखा है। तो एक्स आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपका एक्स है, तो 31 में से ये घटा देंगे तो आपकी ये सारी डी की वैल्यू आप इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपने डी मॉडुलस निकाल लिया। अब देखिए जो भी वैल्यू, जैसे ये है 5 - 31, तो ये -26 होगा, लेकिन जब इस मॉडुलस से बाहर निकल जाएगी तो सारी वैल्यू प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप फ्रिक्वेंसी, इस वाली फ्रिक्वेंसी और डी का प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने के बाद समीशन ऑफ एफ डी, इन सब को जोड़ देना है, कितना आ गया 1300, ठीक है। और फिर इस वाले मीन डेविएशन वाले फॉर्मूले में रख देना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, मीन डेविएशन बराबर समीशन ऑफ एफ इंटू डी का मॉडुलस अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो इस प्रकार आप वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमारा मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 13। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसमें 2 तरह के आपके सवाल आते हैं। यदि आपका अनग्रुप डाटा है तो आपका फॉर्मूला लगेगा, सामने आपको दिख रहा है ये वाला, कि सिग्मा बराबर अंडर रूट समीशन x1 - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। और यदि आपका ग्रुप डाटा है, या ग्रुप डाटा मतलब जब फ्रिक्वेंसी के साथ है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा सिग्मा बराबर अंडर रूट समीशन FI/XI, ये आपको दिख रहा है FI/XI का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समीशन FI/XI अपॉन N का होल स्क्वायर। देखिए कैपिटल N क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का सम। कैपिटल N हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का सम। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर और कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 है आपका, जिसमें क्या है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4, 6, 7। ये एक्स की वैल्यू दी हुई है आपका। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि सिग्मा बराबर अंडर रूट समीशन ऑफ XI माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो x बार क्या हुआ हमारा मीन, ये आपका अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डाटा है, ये सिंगल आपका x दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका मीन निकाल देंगे, इनको सबको ऐड कर देंगे और जितने डिजिट हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट है। तो ये देखिए एक्स बार सबको ऐड किया और 11 से भाग दे दिया, तो आपका एक्स बार आ गया। एक्स बार में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया 7।
तो यहाँ से x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू है, x बार की वैल्यू 7 है, तो आप जैसे 5 माइनस 7 कितना आया, -2। ऐसे सारे वैल्यू आप माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इन सबको ऐड कर देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा बराबर अंडर रूट माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। एन क्या है हमारा, सेम होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 11, इसमें रख देंगे। आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 70/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें आपको फ्रिक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। द स्कोर ऑफ 21 चिल्ड्रन इन इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून आर गिवन बिलो। इसमें आपको स्कोर दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया हुआ है। तो आप फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप टेबल बना लेंगे। फिर इसी प्रकार इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो आपका जो फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट समीशन एफ आई एक्स का आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन, ये दिख रहा है आपको, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो इसमें ये तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, एफ़ की ये दी हुई है, एफ एक्स निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एफ एक्स की फिर दोबारा एक्स से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपको। फिर लास्ट में से ऐड कर देना है और इस फॉर्मूले में रख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सिग्मा बराबर 5.48। इस प्रकार आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।